इस दुनिया में इंसान अक्सर यह सोचता है कि अगर उसके पास बहुत सारा पैसा आ जाए तो उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन सच्चाई यह है कि हर पैसा राहत नहीं देता। कुछ पैसे ऐसे भी होते हैं जो इंसान की जिंदगी में सुकून नहीं बल्कि बेचैनी और सजा लेकर आता है। ये कहानी है राशिद की, एक ऐसा लड़का जो गरीब जरूर था लेकिन उसके दिल में अल्लाह का खौफ और ईमान जिंदा था। राशिद एक छोटे से टूटे फूटे घर में अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहता था। उसके पिता की मौत के बाद से ही उसने घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली थी। वह रोज काम की तलाश में निकलता लेकिन हर दिन उसे काम नहीं मिलता था। कई बार ऐसा होता कि वह पूरा दिन मेहनत करता और शाम को खाली हाथ लौटता। उसकी माँ बीमार रहती थी, उनके इलाज के लिए पैसे चाहिए थे लेकिन घर में खाने तक के लाले पड़े थे। उसकी छोटी बहन आयशा की पढ़ाई भी रुकने वाली थी क्योंकि फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। राशिद हर नमाज में अल्लाह से दुआ करता। वह कहता, या अल्लाह, मुझे हलाल रास्ते से रिस्क दे, मेरी मुश्किल आसान कर। लेकिन वक्त गुजरता जा रहा था और हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। एक रात जब हालात बहुत ज़्यादा खराब हो गए, घर में ना दवाई थी ना खाना और उसकी माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। ये सब देखकर राशिद अंदर से टूट गया। वह घर से निकला और सीधा मस्जिद चला गया। वहाँ जाकर उसने नमाज पढ़ी और सजदे में गिरकर रो पड़ा। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने दिल से दुआ की कि या अल्लाह, अब मैं तेरे सिवा किसी के सामने नहीं झुक सकता, मेरी मदद कर। उसे नहीं पता था कि उसी रात उसकी जिंदगी बदलने वाली है। नमाज के बाद जब वह घर वापस लौट रहा था तो रास्ता बिल्कुल सुनसान था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और चारों तरफ सन्नाटा था। तभी अचानक उसका पैर किसी चीज से टकराया। उसने नीचे देखा, एक काला बैग पड़ा हुआ था। पहले तो उसने सोचा कि किसी का सामान होगा, लेकिन जब उसने आसपास देखा तो वहां कोई भी नहीं था। उसने धीरे धीरे बैग उठाया और हल्के से खोला। जैसे ही उसने अंदर देखा, उसकी सांसें रुक गई। बैग नोटों से भरा हुआ था, इतना पैसा जितना उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसी पल उसके अंदर एक अजीब सी जंग शुरू हो गई। एक तरफ उसकी मजबूरी थी, उसकी बीमार माँ, उसकी बहन का भविष्य, और दूसरी तरफ उसका ईमान था। उसके दिल में एक आवाज़ आई कि ये अल्लाह की मदद है, इसे ले जा, अब तेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन उसी समय एक और आवाज़ आई कि ये तेरा हक नहीं है, ये किसी और का पैसा है, अगर तू इसे लेगा तो ये हराम होगा। राशिद वही खड़ा रहा काफ़ी देर तक। उसके हाथ काँप रहे थे, आंखों में आंसू थे। उसने आसमान की तरफ देखा जैसे वह आखिरी बार अल्लाह से पूछ रहा हो कि उसे क्या करना चाहिए। लेकिन आखिरकार उसने अपनी मजबूरी को अपने ईमान पर भारी पड़ने दिया और वह बैग उठाकर घर ले आया। उस रात वह सो नहीं पाया। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। लेकिन अगली सुबह सब कुछ बदल गया। घर में खाना आ गया, दवाइयाँ आ गईं। उसकी माँ की तबीयत में सुधार आने लगा। पहली बार कई दिनों बाद उसके घर में थोड़ी खुशी आई, लेकिन यह खुशी अधूरी थी क्योंकि उसके दिल में कहीं ना कहीं यह एहसास था कि यह पैसा सही नहीं है। रात होते ही फिर वही बेचैनी शुरू हो गई। जब सब सो गए तो उसकी आँख अचानक खुल गई। उसे लगा जैसे बाहर से किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। पहले उसने इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन आवाज़ धीरे धीरे साफ होने लगी, जैसे कोई बहुत दर्द में हो और अपना हक मांग रहा हो। राशिद का दिल डर से भर गया। वह धीरे धीरे उठकर बाहर गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वह वापस मुड़ने लगा। तभी उसकी नज़र ज़मीन पर पड़ी, जहाँ उसे खून के हल्के हल्के निशान दिखाई दिए। उसका शरीर कांप गया। वह तुरंत अंदर भाग आया। उस रात उसने एक पल के लिए भी आंख नहीं बंद की। अगले दिन मोहल्ले में खबर फैली कि एक आदमी की अचानक मौत हो गई है। लोग कह रहे थे कि उसका बहुत सारा पैसा गुम हो गया था।
और उसी सदमे में उसकी जान चली गई। ये सुनकर राशिद के होश उड़ गए। अब उसे समझ आने लगा था कि ये पैसा सिर्फ पैसा नहीं है, ये किसी की बद्दुआ भी हो सकता है, और शायद ये उसके लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। राशिद अब समझ चुका था कि उसके हाथ में आया हुआ पैसा सिर्फ पैसा नहीं है, उसके साथ कुछ ऐसा जुड़ा हुआ है जो उसे अंदर से तोड़ रहा है। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने लगी। पहले जो घर उसे सुकून देता था, अब वही घर उसे डराने लगा। रात होते ही उसका दिल घबराने लगता, उसे नींद नहीं आती, और जैसे ही आंख लगती उसे अजीब अजीब ख्वाब आने लगते। वह देखता कि कोई अंधेरे में खड़ा है, उसकी तरफ देख रहा है, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं देता। कभी उसे लगता कोई उससे कह रहा है कि मेरा हक लौटा दो। वह अचानक उठकर बैठ जाता, उसका पूरा शरीर पसीने से भीग जाता। दिन में भी उसे सुकून नहीं मिलता था। एक दिन वह बाजार गया। जब उसने जेब से पैसे निकाले तो उसे ऐसा लगा जैसे नोटों पर खून लगा हुआ है। वह घबरा गया। उसने ध्यान से देखा तो सब कुछ सामान्य था। अब वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब उसकी सोच है या कोई हकीकत। धीरे धीरे उसका डर बढ़ता जा रहा था। उसकी नमाज में भी अब पहले जैसा सुकून नहीं रहा। वह सजदे में जाता, लेकिन उसका दिल घबराया हुआ रहता। उसे बार बार वही ख्याल आता कि उसने जो किया वह गलत था। एक रात डर अपनी हद पार कर गया। वह अपने कमरे में बैठा था। बाहर तेज हवा चल रही थी, खिड़कियां हिल रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, धीरे धीरे 3 बार। राशिद का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। जैसे ही वह वापस मुड़ने लगा, उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वह झट से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब उसका डर हकीकत बनता जा रहा था। अगले दिन वह ज्यादा देर तक यह सब सहन नहीं कर पाया। वह सीधा एक आलिम के पास गया। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने बिना कुछ छुपाए सारी बात बता दी। कैसे उसे बैग मिला, कैसे उसने उसे अपने पास रख लिया, और उसके बाद उसके साथ क्या क्या होने लगा। आलिम ने बहुत गौर से उसकी बात सुनी। फिर कुछ देर खामोश रहे और फिर उन्होंने कहा कि बेटा, ये दुनिया सिर्फ दिखाई देने वाली चीज़ों तक सीमित नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो इंसान को नज़र नहीं आती, लेकिन उनका असर बहुत गहरा होता है। उन्होंने उसे समझाया कि जिस माल में किसी दूसरे का हक शामिल हो, वह माल इंसान के लिए रहमत नहीं बल्कि आज़ाब बन जाता है, और जब किसी मजबूर का हक छीना जाता है तो उसकी बद्दुआ सीधा असर करती है। राशिद की आंखों में आंसू आ गए। अब उसे अपनी गलती का पूरा एहसास हो चुका था। उसने पूछा कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। आलिम ने कहा कि अगर तू सच में इस बोझ से छुटकारा चाहता है तो तुझे वह पैसा उसके असली हकदार तक पहुँचाना होगा, और अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा करनी होगी, क्योंकि अल्लाह रहम करने वाला है, लेकिन इंसान को खुद भी सही कदम उठाना पड़ता है। राशिद अब पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन उसके अंदर एक उम्मीद भी जाग चुकी थी। उसे लगा कि शायद अभी भी उसके पास मौका है। घर लौटते वक्त उसका दिल पहले से हल्का लग रहा था, लेकिन परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। उस रात फिर वही आवाज़ आई, लेकिन इस बार आवाज़ पहले से ज़्यादा करीब थी, जैसे कोई उसके कमरे के अंदर ही खड़ा हो। उसका दिल कांपने लगा, लेकिन इस बार वह भागा नहीं। उसने आंखें बंद की और धीरे से कहा कि अगर ये सब मेरी गलती की वजह से है तो मैं इसे ठीक करूंगा, मैं वह पैसा वापस करूंगा। जैसे ही उसने ये इरादा किया, अचानक सब कुछ शांत हो गया। हवा रुक गई, आवाज़ बंद हो गई, और कमरे में एक अजीब सा सुकून फैल गया। उस पल राशिद को समझ आ गया कि अब उसे क्या करना है। अगली सुबह उसने वह बैग उठाया और उस आदमी के घर की तरफ चल पड़ा जिसकी मौत की खबर उसने सुनी थी। हर कदम के साथ उसका दिल भारी हो रहा था, लेकिन इस बार वह डर नहीं रहा था, बल्कि अपने गुनाह को सुधारने जा रहा था। अगली सुबह राशिद ने फजर की नमाज पढ़ी और काफ़ी देर तक सजदे में रहा। उसके दिल में डर भी था, पछतावा भी, और एक उम्मीद भी। उसे लग रहा था कि आज का दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेकर आएगा। नमाज के बाद उसने वो काला बैग उठाया जिसने उसकी ज़िंदगी को बदल दिया था, और वो उस आदमी के घर की तरफ चल पड़ा।
जिसकी मौत की खबर पूरे मोहल्ले में फैली थी। रास्ते में चलते हुए उसका हर कदम भारी था। उसे अपने हर वो लम्हा याद आ रहा था जब उसने उस बैग को उठाया था, जब उसने अपने दिल की आवाज़ को दबाया था और जब इसने खुद को ये समझाया था कि वो मजबूर है। लेकिन आज वो समझ चुका था कि मजबूरी इंसान को गलत करने की इजाज़त नहीं देती, बल्कि सही रास्ता चुनने का इम्तिहान देती है। कुछ ही देर में वो उस घर के सामने खड़ा था। घर का माहौल गमगीन था। अंदर से रोने की आवाज़ें आ रही थी। उसका दिल और ज़्यादा कांपने लगा। लेकिन इस बार उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने दरवाज़ा खटखटाया। कुछ सेकंड बाद दरवाज़ा खुला। सामने उस मरहूम आदमी का बेटा खड़ा था, चेहरे पर गम, आंखों में थकान। राशिद कुछ पल तक कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर उसने धीरे धीरे वो बैग आगे बढ़ाया और कांपती हुई आवाज़ में सब कुछ बता दिया। कैसे उसे ये बैग मिला, कैसे वो उसे अपने घर ले गया और उसके बाद उसके साथ क्या क्या हुआ। घर के लोग पहले हैरान रह गए। कमरे में सन्नाटा छा गया। सबकी नज़रें उस बैग पर थीं। फिर उस आदमी की बूढ़ी माँ आगे आई। उसने बैग को देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा कि ये वही पैसा है जो उनके बेटे की पूरी जिंदगी की कमाई थी, जो अचानक गुम हो गया था और उसी सदमे में उनका बेटा इस दुनिया से चला गया। ये सुनकर राशिद का दिल टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे ऐसा लगा जैसे उसका गुनाह उसके सामने खड़ा हो। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। उस बूढ़ी माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा, तुमने गलती की, लेकिन तुमने सच बोलकर और ये पैसा वापस करके बहुत बड़ा काम किया है। अल्लाह तुम्हें माफ़ करे। ये सुनकर राशिद रो पड़ा। उसके दिल का बोझ जैसे अचानक हल्का हो गया। कई दिनों से जो डर, जो बेचैनी, जो घुटन उसके अंदर थी, वो सब खत्म होने लगी। वो वहाँ से निकला तो उसका दिल पहले जैसा नहीं था। अब उसमें सुकून था, सच्चा सुकून। उस रात कई दिनों बाद वो गहरी नींद सोया। न कोई आवाज़, न कोई डर, न कोई साया, सिर्फ सुकून। अगले दिन जब वो काम की तलाश में निकला तो पहली ही जगह उसे काम मिल गया। हलाल कमाई कम थी लेकिन साफ थी और उसी में उसे वो सुकून मिला जो लाखों रुपयों में भी नहीं था। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी फिर से पटरी पर आने लगी। उसकी माँ की तबीयत भी संभलने लगी। उसकी बहन की पढ़ाई भी जारी रही और सबसे बड़ी बात, उसका दिल अब हल्का था। अब वो हर नमाज में पहले से ज़्यादा सुकून महसूस करता था, क्योंकि अब उसके दिल पर कोई बोझ नहीं था। हराम का पैसा शुरुआत में राहत देता है, लेकिन आखिर में वो इंसान की ज़िंदगी को अंधेरे में धकेल देता है। और हलाल कमाई चाहे कितनी भी कम क्यों ना हो, वो इंसान को सुकून, बरकत, बादी और अल्लाह की रहमत देती है। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। मेरे YouTube चैनल हिदायत स्टोरीज़ हिंदी को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली किसी अच्छी कहानियों के साथ।